we are going to study English subject and chapter 1, Granny's Fabulous Kitchen. Page 1 we will see out it's myself and family. So let's go on page 1. What's written there? You already see what's written there on the page. Isn't the food made by grandmother the best? Question is being asked by you all कि क्या जो फूड बनाया जाता है दादी माँ के द्वारा क्या वो सबसे अच्छा नहीं होता है? We all have the best memories of food made by our grandparents. हम सभी के पास बहुत ही अच्छी मेमोरीज होती हैं जो हमारे ग्रैंडपेरेंट्स ने हमें खाना बना खिलाया होता है उसकी. What is the favorite dish made by your grandmother? Second paragraph is saying आपका सबसे अच्छा डिश कौन सा है जो आपकी ग्रैंडमदर ने आपको बनाकर खिलाया है और जो आपको बहुत पसंद आया हो. Share a memory of your time spent with your grandparents. अपनी कुछ मेमोरीज आपको शेयर करनी है. So whenever we will come in class, then we will share. या फिर आप चाहें तो कुछ पॉइंट्स बना सकते हैं अपनी कॉपीज में कि अपने दादा दादी के साथ अपने नानी के साथ आपने किस तरीके से अच्छी मेमोरीज अच्छी यादें जो हैं वो कैसे बिताई हैं. If you were to make a sandwich for yourself, third paragraph is going on. If you were to make a sandwich for yourself, how will you make it? Write the names of the ingredients you would use in the picture below. आप देख रहे हैं कि नीचे पेज 1 पे एक सैंडविच की पिक्चर है और आपको उसमें करना क्या है, जो पैराग्राफ है यही बोल रहा है सारे इंग्रेडिएंट्स का नाम लिखना है, कौन कौन सी चीजों का इस्तेमाल सैंडविच बनाने में होता है. So there are 6 points, 6 places are there. So we have to write down 6 things जो हमें यूज करनी है सैंडविच बनाने में. सबसे पहले हम ब्रेड यूज करते हैं. उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, सैंडविच कई तरीके का होता है. पोटैटो सैंडविच होता है, वेजिटेबल सैंडविच होता है. तो यू कैन राइट डाउन सेकंड पोटैटो, थर्ड वन इज वेजिटेबल, फोर्थ यू कैन राइट डाउन बटर, फिफ्थ यू कैन राइट डाउन व्हाट कैन आई से जैम. लोग जैम को भी सैंडविच की तरह खाते हैं. सिक्स्थ whatever you want to fill in that you can write down. For example, you want to fill cream sandwich is there, you can write down cream. So 6 things you have to write down. So mostly bread and vegetables, potatoes, these are the ingredients which we use to make sandwiches. Okay, now last paragraph of page 1. Have you ever tried your hands at cooking? जो बुक है, जो चैप्टर है, वो आपसे पूछ रहा है क्या आपने कभी कुकिंग पे हाथ आजमाया है. What did you make? आपने अगर आजमाया है तो आपने क्या बनाया है. How did it turn out to be? कैसा बना था. Share your experience in class. Whenever classes are going on, जब भी क्लास होता है तो आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे. If classes are not going on, so you can write down. It will give you a writing practice. तो आपकी राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी. तो आप उसको पेज में जब चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो ये सारे जो क्वेश्चन है पेज नंबर 1 पे आप उसको अपने लैंग्वेज में चाहे गलत हो चाहे सही हो, जरूरी है कि हर एक चीज जो हम लिखेंगे कॉपी में वो सही हो. हम 2 कॉपियां यूज करते हैं जनरली इन स्कूल. वन इज रफ कॉपी एंड सेकंड वन इज फेयर कॉपी. सो इन रफ कॉपी वी विल डू ऑल दिस वर्क्स. रफ कॉपी में सारे काम करेंगे हम. ये सारे पॉइंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम उसमें डालेंगे. Yes. So now we will go on page 2 of chapter English chapter 1 class 7. We will go throughout the chapter. हम लोग पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे and try to understand और उसको समझने की कोशिश करेंगे. All of us love visiting our grandparents during holiday. छुट्टियों में हम अपने grandparents के पास जाना बहुत पसंद करते हैं. हम सभी को अच्छा लगता है. Let us read about the narrator's visit to his granny's place during one of his vacations. एक बार जो लेखक हैं जिन्होंने ये कहानी लिखी किन्होंने लिखी है. You can turn all the pages of this chapter and read the name of the author who has written this. Ruskin Bond, a very famous writer of English. He has written and from his books this extract has been taken. तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे जो नैरेटर है वह अपनी दादी या नानी दैट विल बी क्लियर इन चैप्टर. तो चैप्टर में क्लियर किया जाएगा किसके पास वो गए हैं, ग्रैनी के पास गए हैं. मिस ग्रैनी मींस दादी एंड नानी को. तो इसके पास गए हैं तो चैप्टर में क्लियर हो जाएगा हमारे. तो इस ग्रैनीज प्लेस ड्यूरिंग वन ऑफ हिज वैकेशंस. छुट्टियों में जब वो दादी या नानी के पास जाते हैं तो उनका कैसा एक्सपीरियंस है, उनको कैसा फील होता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 2.
page 2. As kitchens went, it wasn't all that big. किचन में जब हम जाते हैं तो ये बहुत बड़ा नहीं था। जब हम अपनी दादी के या नानी के किचन में गए तो ये बहुत बड़ा नहीं था। It wasn't as big as the bedroom or the living room. यह उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा कि हमारा बेडरूम या हमारा लिविंग रूम होता है। But it was big enough. लेकिन यह काफी था, enough था जितने में हम काम कर सके किचन का। And there was a pantry next to it. और पास ही में पैंट्री था। पैंट्री इज द पार्ट वेयर वी यूज्ड टू कुक द थिंग्स, जहाँ पे चीजों को पकाते हैं, उस पार्ट को पैंट्री बोलते हैं। What made it fabulous was all that come out of it. इस जगह को सबसे अच्छा क्या बनाता था? यही चीज बनाता था कि जो कुछ भी चीजें खाने को, अच्छी चीजें हमें चाहिए, वो सभी चीजें हमें यहाँ मिल सकती थी। फॉर एग्जाम्पल केक्स, करीज, चॉकलेट and peanut toffee, jellies and jam tarts, meat pies, stuffed turkeys, stuffed chickens and stuffed eggplants. तो आप जो भी हार्ड वर्ड्स हैं इसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन गेट चॉकलेट फज। चॉकलेट फज इज टाइप ऑफ चॉकलेट जिससे हम चॉकलेट बनाते हैं, वो चीज है। पीनट कॉफी, इट्स अ टाइप ऑफ कॉफी। जेलीज, जेली जो हम खाते हैं, दैट्स टाइप ऑफ जेली इज देयर। जैम टार्ट्स, जैम बनाने का सामान। मीट पाइस, मीट के सारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो। स्टफ्ड टर्कीज, जो एक बड़ा सा चिकन होता है, कुछ देशों में बड़ा चिकन खाया जाता है, दैट इज वन टर्की। तो स्टफ्ड, उसके अंदर वेजिटेबल्स आर बीइंग फिल्ड, उसके अंदर वेजिटेबल भर देते हैं, जो भरा होता है उसको स्टफ्ड बोलते हैं। स्टफ्ड टर्की, स्टफ्ड चिकन, चिकन के अंदर भर के और उसको पकाया जाता है। स्टफ्ड एग प्लांट्स, एग प्लांट्स इज इन रेड वर्ड। Red word means here it's written large vegetable with smooth purple skin. You can see word body here on page number 2. Brinjal, brinjal को इसमें एक plant लिखा गया है। As far as I was concerned, Granny was the best cook in the whole wide world. Second paragraph में reading on, जैसे हम बात करते हैं, Granny जो है हमारे जानकारी की सबसे अच्छी कुक है, सबसे बढ़िया कुक है in the whole wide world, पूरी दुनिया में। Two generations of clerks had lived in India, and my maternal grandmother had settled in a small town in foothills. So now it's clear कि कौन सी ग्रैनी के बारे में बात हो रही है, दादी के बारे में बात हो रही है या नानी के बारे में बात हो रही है। It's written maternal grandmother, means नानी की बात हो रही है। तो हमारी जो दो जनरेशंस हैं, हमारी दो पीढ़ियां बीत चुकी हैं और हम दो पीढ़ियों से यहाँ आ रहे हैं भारत में अपनी नानी के पास। Had settled, जो कहाँ रहती है? In a small town in the foothills, पहाड़ी इलाके के निचले तल में, पहाड़ी इलाके में निचले स्थान में रहती है, छोटे शहर में। Just where the green plain ended and the Himalayas began, जहाँ से जो मैदानी भाग है वो स्टार्ट होता है और हिमालय है वह एक तरफ, दूसरी तरफ स्टार्ट होता है और मैदान जो है वो दूसरी तरफ स्टार्ट होते हैं। तो एक तरफ मैदान है, दूसरी तरफ पहाड़ है। The town was called देहरादून। इस टाउन का नाम देहरादून है। It's still there, आज भी यह शहर वहीं पे है, वैसा ही है, पहाड़ी और मैदानी इलाके के बीच में। Now much bigger and richer now, पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, क्योंकि as we know that with time population is being increased, population बढ़ जाती है। So areas of the people where we live that also increases, वो भी बढ़ जाता है और बिजी भी हो जाता है। Granny had a house, Granny का एक घर है। A large rambling bungalow, बड़ा सा बंगलो है। Rambling is covering a large area. Rambling word is there in word body, you can see covering a large area, जो बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है, ऐसा बंगलो। On the outskirts of the town, outskirts is also a hard word, it's also written in red. The parts of a town or city that are farthest from the center. City का ऐसा पार्ट जो थोड़ी दूरी पे है ना, थोड़ी दूरी पे स्थित है, उसको हम बोलते हैं outskirts, बाहरी इलाका, बाहरी इलाका। On the outskirts of the town, on old survey road, the road is old survey road, ये जो रोड है जहाँ पे वो घर है उसका नाम old survey road है। In the grounds were many trees, जो ग्राउंड है, जो फील्ड है, ग्रेनी का जो एरिया है उसमें बहुत सारे पेड़ हैं,
मोस्ट ऑफ देम फ्रूट्स ट्रीज, उसमें बहुत सारे फलों के पेड़ हैं, मैंगोज, लीची, गुआवास, बनानास, पपायास, लेमन्स, इस तरह के सारे पेड़ वहाँ हमें मिलेंगे। आप इन सभी का मतलब जानते हैं, सो नो नीड टू एक्सप्लेन देम। देयर वाज रूम फॉर ऑल ऑफ देम, सभी के लिए वहाँ कमरे हैं, इंक्लूडिंग जाइंट जैकफ्रूट ट्री, वहाँ पे बड़ा सा जैकफ्रूट का पेड़ भी है। जैकफ्रूट यू ऑल नो टाइप ऑफ फ्रूट इज देयर ऑन हिली एरियाज, नियर हिली एरियाज एक फ्रूट मिलता है, दैट्स कॉल्ड जैकफ्रूट। तो उसका एक पेड़ है। कास्टिंग इट्स शैडो ऑन द वॉल्स ऑफ द हाउस, क्योंकि ये बहुत बड़ा है इसलिए घर की दीवारों पे इसकी छाया जो है वह हमेशा मिलती होती है, उसकी छाया पड़ती रहती है। नाउ वी विल गो ऑन द मूव ऑन द थर्ड पैराग्राफ। इट वाज अ गुड हाउस टू लिव इन, यह भी बहुत ही अच्छा घर है रहने के लिए, स्पेशली फॉर 9-year-old विथ अ ट्रेमेंडस एपेटाइट। ट्रेमेंडस हियर ह्यूज, ट्रेमेंडस मतलब बड़ा सा, जिसका मन बहुत बड़ा हो, मतलब जो जिसको बहुत कुछ चाहिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको बहुत कुछ चाहिए होता है, खेलने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, समझने के लिए। सो यह एक अच्छा घर है एक 9 साल के बच्चे के लिए, जिसका एपेटाइट, जिसको बहुत कुछ चाहिए। एपेटाइट मीन्स द वे टू वर्क, जिसको अपना काम करने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए, बहुत सारा बड़ा सा स्पेस चाहिए। इफ ग्रैनी वाज द बेस्ट कुक इन द वर्ल्ड, अगर ग्रैनी सबसे अच्छी कुक है दुनिया की, आई मस्ट हैव बीन द बॉय विद द बेस्ट एपेटाइट, तो मैं भी वह बच्चा हूँ, जो ऑथर है, जो राइटर है, वो लिख रहे हैं कि मैं भी वो बच्चा हूँ जिसके सबसे अच्छा एपेटाइट, जो सब कुछ बहुत ही अच्छे से बहुत सीखना चाहता है, बहुत ही अच्छे से हर एक चीज को जानना चाहता है, बहुत ही अच्छे से हर एक तरह के डिशेस को खाना चाहता है। मतलब बनाने वाला अच्छा है तो खाने वाला भी बहुत अच्छा है। Every winter when I came home from boarding school, I would spend about a month with Granny before going on to spend the rest of the holidays with my mother and stepfather. हर सर्दियों में जब भी हम घर जाते थे बोर्डिंग स्कूल से, तो हम कुछ समय जरूर बिताते थे, लगभग 1 महीने का समय नानी के पास बिताते थे, है ना। बाकी छुट्टियां दूसरे जगह बिताते थे, लेकिन उससे पहले हम नानी के पास लगभग 1 महीने का समय जरूर बिताते थे विथ माई मदर एंड स्टेप फादर, अपने स्टेप फादर और माँ के साथ। सो इन दिस वीक पेज नंबर 2, पेज 2 इज बीइंग डन। सो सम हार्ड वर्ड्स आर देयर, वर्ड बडी यू कैन गेट 4 words are there. First is in short, we can write down brinjal. Brinjal is called eggplant. Second word is rambling. Rambling means large area, covering a large area. हिंदी में भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी होगी। बड़ी जगह में फैला हुआ। ब्रिंजल, you all know बैगन। Third word is there, outskirts. Outer part of the city. बुक में मीनिंग इज समथिंग डिफरेंट, हम उसको शॉर्ट में बता रहे हैं आपको। आउटर पार्ट्स
इन हिंदी बाहरी इलाका। This is tremendous. Tremendous means huge. Four words are there only. Tremendous. Here यहाँ पे इसका मतलब है huge, बहुत बड़ा। वैसे tremendous के और भी मतलब आपको मिलेंगे। It is being used in different manner. So this all is there. The hard words are there on page number 2. Now in next video we will move on next page. Okay.